जय हो ब्रह्मदेव की। तो भाई पुष्कर आ गए हैं, गाड़ी बाहर खड़ी करी पार्किंग में। तो ये है भाई पुष्कर की झील। सतयुग काल में ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प अपने हाथों द्वारा पृथ्वी पे गिराया। वही कमल का पुष्प ब्रह्मांड के चक्कर लगाता हुआ यहाँ पर आकर गिरा। उसी से ही सात पाताल तोड़ के जल उत्पन्न हुआ। आधे रास्ते में आ गए हैं ट्रॉली का, और देखो पुष्कर का पूरा शहर दिख रहा है भाई। लंगूरों का झुंड कितने सारे हैं देखो। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। काफ़ी दिनों बाद आपका स्वागत है। अब मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ हाईवे पे। आपको मैं बता दूँ, मैं आज जा रहा हूँ पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र पूरी दुनिया में मंदिर है। अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, पूरी फैमिली, पापा मम्मी दोनों बहनें। तो हम मेरे घर से 400 किलोमीटर दूर है, हम वहाँ चले थे सुबह 7:30 बजे। लगभग अराउंड 150 किलोमीटर से फालतू चल चुके हैं। अब हम यहाँ रुके हैं मन्नत, पीछे आपको दिख रहा होगा। थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट या लंच दोनों मिक्स कर रहे हैं। आपको फिर अब इस जर्नी को दिखाएंगे आगे। भटूरे देखो कितना बड़ा है। ओ भाई साहब, काफ़ी लेंथी भटूरा। अपना खाना आता जा रहा है। डोसा ऑर्डर करा था, मेरी रात कचौड़ी, रायसा की, इडली आ गई। प्लेट इतनी भारी इनकी 250 कह रहा हूँ, 1-1.5 किलो की। ये थाली मंगाई थी एक भाई, थाली भी आ गई। मिक्स पराठा, इडली, डोसा, छोले भटूरे और मेरी रात कचौड़ी। तो भाइयों, पुष्कर के रास्ते में जा रहे थे, एक हाईवे के साथ गाड़ी बीच में गाड़ी रोकी यार पैर वैर सीधे करने के लिए। हम लोग चल लिए हैं ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बचा है। मौसम भी भाई बढ़िया हो रखा है इस टाइम पे, मौसम साथ दे रहा है। अब ये देखो ग्रीनरी ग्रीनरी दूर दूर तक, जहाँ पे पुष्कर अजमेर शरीफ से 15 किलोमीटर दूर है एग्जैक्ट। बहुत सुंदर रास्ता है, पहाड़ियों के बीच में से, जंगल में से। यहाँ आपको काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे, रुकने की टेंशन मत लेना। रेंज भी यहाँ पर बहुत अच्छी है, सस्ते से सस्ता। मीडियम भी आपको 2500 से 3000 तक रूम मिल जाएंगे, और उससे महंगे भी मिल जाएंगे। तो हर किसी के लोगों को जिनको भी ये रूम यहाँ अवेलेबल हैं। और अब हमने यहाँ पर होटल लिया है, और यहाँ पे व्यू बड़ा प्यारा है। मैं आपको अभी तो दिख नहीं पाएगा, रात हो चुकी है। हमारे पूल में, वो होटल में पूल भी था। भाई गुड मॉर्निंग सभी को। रात को मैं सो गया था, नींद पूरी हुई। अब आपको मैं सुबह अरावली के पहाड़ों के व्यू दिखाता हूँ अपने रिजॉर्ट से। तो ये देखो भाई व्यू अरावली। मौसम इतना प्यारा हो रहा है वो सुबह सुबह। वाह भाई वाह वाह। हमारी माता जी घूम रही है वहाँ घास में नंगे पैर वॉक। हेलो मॉम। भाई स्विमिंग पूल वहाँ है, गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी है। स्विमिंग पूल वहाँ, ये रिजॉर्ट था। ये हमारे होटल का रिसेप्शन था, तो मैं दिखा नहीं पाया। ये कैमरा लगा हुआ है, गाड़ी खड़ी है यहाँ। ये भाई है जो यहाँ पे सब कुछ देखते हैं, डेविल नाम है भाई का। भाई नहा धो के रेडी हो गया हूँ। अब फाइनली आज पुष्कर जाऊँगा। कल से वीडियो 12 बोले जा रहा हूँ पुष्कर जा रहे हैं। तो फाइनली जा रहे हैं। होटल से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर है, पर होटल छोड़ने का मन नहीं कर रहा भाई। रिजॉर्ट इतना प्यारा व्यू है, अरावली पूरी रेंज का, ऑक्सीजन इतनी सुंदर है। बाकी जय ब्रह्मदेव, आगे चलते हैं। जय हो ब्रह्मदेव की। तो भाई पुष्कर आ गए हैं, गाड़ी बाहर खड़ी करी पार्किंग में, और अंदर आते ही पुष्कर की झील आपको मैं दिखाता हूँ। पुष्कर लेक, जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान है। ये देखो भाई पुष्कर की लेक, बहुत सुंदर। लोग स्नान भी कर रहे हैं। पीछे पहाड़ों का व्यू। हमने एक यहाँ पंडित जी हैं, पंडित जी क्या मतलब जो यहाँ पंडित जी लोग रहते हैं उनको लिया है। वो हमको इसकी पूरी आप कहानी बताएंगे, कथा। वो मैं वीडियो में डालूंगा रिकॉर्ड करके, आप सुनना। अब वो जिस द्वार आप लोग दर्शन करने जाते हैं, वहाँ का सबसे पहला काम होता है जय जयकार करना। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। ये भगवान जगत पिता ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है, जिसके लिए आप लोग समय निकाल के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का दर्शन करने के लिए आप पधारे हैं। पुष्कर जी का कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। पुष्कर आप लोगों ने नाम सुना है,
पुष्कर नाम केवल भगवान ब्रह्मा जी का सरोवर का नाम है। सरोवर की वजह से नगर को भी पुष्कर के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में 3 देवता बड़े हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सभी लोगों को जानकारी इस चीज़ के बारे में। भगवान ब्रह्मा का धाम उसका सरोवर है, भगवान विष्णु का धाम बोध गया है बिहार में, शिव का धाम काशी है बनारस में। सृष्टि की रचना करने के लिए, मृत्यु लोक बनाने के लिए, संसार बनाने के लिए और अपन जैसे लोगों को जन्म देने के लिए भगवान जगत पिता ब्रह्मा जी ने सतयुग काल में ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प अपने हाथों द्वारा पृथ्वी पे गिराया। वही कमल का पुष्प ब्रह्मांड के चक्कर लगाता हुआ यहाँ पर आकर गिरा। उसी से ही 7 पाताल तोड़ के जल उत्पन्न हुआ और भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म सरोवर बना। और सरोवर का नामकरण भी भगवान ब्रह्मा जी ने ही किया। इसका नाम रखा गया पुष्कर राज तीर्थ गुरु। पुष्प यानी फूल, कर यानी ब्रह्मा का हाथ, दोनों नामों को जोड़ा गया तो सरोवर का नाम पुष्कर हुआ। उसके पीछे नगर का भी नाम पुष्कर हुआ। तीर्थ गुरु क्यों बोला जाता है? तो पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है, पृथ्वी का पहला तीर्थ है। सतयुग काल में कोई नहीं था, भगवान विराजमान थे, उस वक्त का तीर्थ है ये, तो सब तीर्थों का गुरु है ये। कहते हैं कि पुष्कर धाम का जो दर्शन कर लेता है वह असत तीर्थ और 4 धाम का फल प्राप्त करता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सभी धामों की यात्रा सफल कर ली भारत में अपने हिंदू धर्म के। जैसे ही सरोवर का नामकरण हुआ पुष्कर, नगर का नाम पुष्कर हुआ, तो ब्रह्मा जी के मन में छोटा सा विचार आया, अब जब तक मेरा सरोवर पवित्र नहीं होगा मैं सृष्टि की रचना नहीं कर पाऊंगा। तो सरोवर को पवित्र करने के लिए मुझे यहाँ पे हवन करना जरूरी है। और हवन में आवश्यकता पड़ेगा मुझे वाइफ का और मुहूर्त का। तो भगवान ब्रह्मा जी का जो मुहूर्त निकला वह कार्तिक महीने की एकादश से पूर्णिमा 5 दिवस भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म मुहूर्त निकला। उसी मुहूर्त पे भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी वाइफ सावित्री माता को हवन स्थल बैठने के लिए बुलाया, जो माता सावित्री विराजमान थी ब्रह्मलोक के अंदर। तो माता सावित्री ने मन में विचार किया, तो मेरे पतिदेव हवन करने जा रहे हैं, वहाँ भी सभी देवी देवता विराजमान हैं, तो मैं श्रृंगार करके और ढोल लमाके के साथ यज्ञ में पधारूंगी। इस कारण से माता सावित्री हवन स्थल पे समय पे नहीं पहुंच पाती है। तो क्रोध में आके भगवान ब्रह्मा जी यहाँ पर दूसरा विवाह कर लेते हैं वेद माता गायत्री के साथ, जो आज आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। गायत्री माता के साथ बैठते ही सरोवर के बीच में कार्तिक महीने की एकादश से पूर्णिमा तक भगवान ब्रह्मा ने हवन किया है गायत्री माता के साथ। उसी के उपलक्ष्य में पुष्कर का हर साल कार्तिक का मेला बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला। जैसे ही पहली पत्नी सावित्री माता ढोल लमाके के साथ और सखियों के साथ हवन स्थल में पहुंची, तो उन्होंने देखा मेरे स्थान पे पराई स्त्री ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ कर रही है। तो क्रोध में आके सावित्री माता ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, तो ब्रह्मदेव आपने मेरा अपमान किया, मेरा अपमान हुआ तो गृहस्थी लोगों का भी अपमान हुआ, इसीलिए मैं आपको श्राप दे रही हूँ, आपका पुष्कर के अलावा संसार में कहीं मंदिर धाम नहीं बनेगा। इसी कारण से भगवान ब्रह्मा को सतयुग काल में श्राप मिला। अभी कलयुग चल रहा है, चौथा युग चल रहा है, तो भगवान ब्रह्मा का मंदिर और धाम पुष्कर के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरा श्राप ब्रह्मा जी को यह भी मिला कि कोई भी गृहस्थी जीवन वाला, परिवार वाला, फैमिली वाला पुष्कर दर्शन करने कलयुग में आएगा, वह मंदिर में जाके फूल प्रसाद दान वगैरह नहीं चढ़ाएगा। आपका मंदिर स्थापित कहलाएगा, आपका मूर्ति ऐसा ही पड़ा रहेगा। मूर्ति की सेवा पूजा अर्चना सिर्फ सन्यासी लोग करेंगे और मूर्ति की पूजा आपके घर में भी नहीं होगी। इसीलिए अब लोग ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा घर पे नहीं करते। कोई भी गृहस्थी वाला, फैमिली वाला पूरे संसार में ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति नहीं, मूर्ति रूप में श्राप मिला है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की मंदिर की बता रहा हूँ मैं आपको। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वह मूर्ति साउथ से आया और सन्यासी लोगों ने मिलकर स्थापना किया मूर्ति का। जी, मंदिर में जो गृहस्थी लोग होता है ना फूल चढ़ाता है, ना प्रसाद चढ़ाता है, ना दान चढ़ाता है। मंदिर में सिर्फ दर्शन होता है। जो गृहस्थी लोग आता है वह भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप जल ही है, जल के लिए आता है और साक्षात भगवान ब्रह्मा जी का चमत्कार जल रूप में ही है। और भगवान ब्रह्मा जी का जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वो लोग वह दिल से, भावना, श्रद्धा से सरोवर पे चढ़ाया जाता है, मंदिर में नहीं चढ़ता है। तो भगवान ब्रह्मा जी का जो चमत्कार रह गया वो ब्रह्म सरोवर में रह गया, मंदिर में नहीं रहा। तो आज भगवान ब्रह्मा जी का जो सम्मान होता है, मान होता है, वो आपको सरोवर पे ही करना पड़ता है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो सरोवर पे यात्री 2 काम से आता है। पहला, घूमने फिरने दर्शन करने आता है, राजी खुशी, सुख शांति, मनोकामना, व्यापार और अपने स्वास्थ्य के लिए। और आप लोग जो दर्शन करने आए इसके फल प्राप्त करने के लिए अब लोग 20 रुपये का प्रसाद जोड़े से लेते हैं। जोड़े से आए तो जोड़े से, अकेला आए तो अकेला। जोड़े का महत्व तो ज़्यादा है क्योंकि माता सावित्री सुहाग की देवी है। आप लोग मांग चूड़ी वगैरह पहनते हैं, मांग भरते हैं, तो सुहाग का तीर्थ है। पति की लंबी आयु के लिए यहीं पे कामना की जाती है, दुनिया में कहीं नहीं होती है। जो भी नया जोड़ा शादी करता है पहले 2 देने यहाँ आता है। तो सुहाग का थाली आता है, राजी खुशी सुख शांति का थाली है 20 रुपये का, तो 5 मिनट सरोवर पे चढ़ाकर आप लोग मंदिर का केवल दर्शन करते हैं, जिससे अपने को दर्शन का फल मिलता है। दूसरा काम, 7 पीढ़ी में को गुजर जाता है, जिसके घर में पितृदोष लगता है, पितरों का कोई कारण होता है, वो लोग पुष्कर धाम पर आकर पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। 1 घंटे का समय लगता है।
इसमें 7 पीढ़ी का पिंडदान होता है। 5 जगह ऐसा है जहाँ पे 7 पीढ़ी का पिंडदान का लेख है। गया, गंगा, कुरुक्षेत्र और प्रभा और पुष्कर, 5 जगह 7 पीढ़ी का पिंडदान होता है। पिंडदान करने में 1 घंटे का समय लगता है, नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, तो आप लोग 5 मिनट के लिए पितरों को जलदान दे सकते हैं, क्योंकि पितृदोष लगने पे ही दोबारा पिंडदान होता है, अदरवाइज नहीं होता है। लेकिन जहाँ भी आप लोग राजी खुशी जा रहे हैं दर्शन करने भगवान के द्वार, वहाँ पे आपका पितृ, आपका पूर्वज, वो आपके साथ चलेगा, रास्ते में आपकी रक्षा करेगा और यहाँ आके जल में निवास कर जाएगा। और वो भी आस करेगा कि मेरा परिवार का सदस्य मुझे जलदान देके मुझे मोक्ष प्राप्त कराएगा, जिससे अपने घर में भी आनंद हो। कहते हैं ना कि गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा वगैरह जो है वो सब पूर्वजों का आशीर्वाद है। भगवान का तो है ही, लेकिन पूर्वजों का भी आशीर्वाद है, जो आज आपके लिए छोड़ के आप अपने बच्चों के लिए छोड़ जाओगे, आगे पीढ़ी से पीढ़ी छोड़ी जाएगी, साथ कोई नहीं लेके जाएगा, सब यही रह जाएगा। तो 2 काम से आती पुष्कर में आता है। तो ये भाई पुष्कर की झील। जय ब्रह्मदेव। सरोवर से बना, एक पुष्प से बनाता है पूरा सरोवर, जैसा कि आपने कहानी में सुना होगा। भीड़ देखिए, लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं। भाई सरोवर में पीछे छींटे हमने मार लिए हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। अब हम, पूजा बहुत अच्छी हुई है, उन्होंने अच्छे से पूजा करवाई। अब बस आगे तरफ चलते हैं। सावित्री माता मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर। ये श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है जो यहाँ डोनेशन वगैरह करना चाहे यहाँ डोनेशन कर सकते हैं, बना हुआ है। ये मंदिर की तरफ का रास्ता, भाई सावित्री मंदिर का रास्ता लेफ्ट, जो पहाड़ी पे मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर का रास्ता यहाँ से। जय गौ माता। पुष्कर की गलियाँ, ऊपर जाएंगे आप लोग, ये श्री जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। ये देखिए, यहाँ एंट्री गेट है, फोन अंदर अलाउड नहीं है, फोटो। ये एंट्री गेट, यहाँ से भाई मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा, मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अंदर मना है। क्योंकि ये पुष्कर के बाहर के आसपास के कुछ मंदिर अमीर संतों की, अमर संतों की समाधियाँ हैं। ये मैंने सॉरी अमीर पढ़ दिया। रघुनाथ जी टेम्पल, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। मार्केट है। मंदिर की कुछ जानकारी, मंदिर सुबह 5 बजे से 1:30 बजे तक चालू रहेगा, दोपहर 1:30 से 3 बंद रहता है, फिर 3 से 9 तक चालू रहेगा। ये चीज़ें लेके नहीं जानी, वो भी पढ़ लो। पुष्कर में एक दुकान में आ गए भाई, जिन बहनों को राजस्थानी जूतियाँ पसंद है। ये देखो क्या डिज़ाइन है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये सर पे पहनने वाले मुंड से। भाई सुबह से भूखा था, अब यहाँ एक छोटा सा कैफे टाइप है, वहाँ खाने आ रहा हूँ। 2 सैंडविच बनवाए हैं, वो भाई बना रहे हैं। घर वाले तो मेरे ब्रेड पकौड़ा वगैरह खा रहे हैं, मैं खा नहीं रहा तेल का। वाइब दिखाता हूँ यहाँ की। ये बना रहा है भाई अपना। भाई हम पैदल आ रहे थे सावित्री माता मंदिर के लिए, पर प्लान में चेंज हो गया। बहुत दूर था, मम्मी पे चला नहीं गया, बहन साथ थी, तो मैं भगता हुआ गाड़ी लेने गया, पार्किंग में से गाड़ी लेके आ गया था। फिर हम गाड़ी में आ गए। अब मंदिर के यहाँ से रोप वे लेंगे। लोग पैदल भी जा रहे हैं सीढ़ियाँ, पर हम रोप वे लेंगे, दिखाता हूँ। ये देखो भाई, सीढ़ी दिख रही है, लोग जा रहे हैं हल्का हल्का। ये सीढ़ियाँ बीच में, रोप वे साइड में चल रही है। जय माता की। माता के मंदिर जाना है, और मंदिर पता है कहाँ है? वो रहा पहाड़ पे ऊपर, जूम करके दिखाता हूँ। वो रहा, बहुत ऊपर है। गोंडोला से जाएंगे हम लोग, जो ट्रॉली चलती हैं, देखते हैं मिलेगी आगे से। भाई यहाँ लिखा है कुछ भी प्रसाद, चने, बिस्किट या कोई खास सामग्री लेकर नहीं जाएं, डरना नहीं, वरना बंदर से सावधान रहना है। देखो कितना सुंदर घोड़ा, बहुत सुंदर घोड़ा है। तेरी माता रोपे की टिकट ली है, 180 रुपये की है एडल्ट, 3 साल से कम बच्चे की फ्री, और छोटे बच्चों की 140 की है। यहाँ से एंट्री है, चलते हैं। बहुत ऊपर है मंदिर, अभी बंद है 12 से 12:30 से 2। भाई आ गए। इसमें जाएंगे ऊपर, वहाँ पे ऊपर चल गई है, बैठ गए हम। हेलो राइस, हेलो। भाई ये चल दी ऊपर। ओए ओए ओए, ये
आधे रास्ते में आ गए हैं ट्रॉली का, और देखो पुष्कर का पूरा शहर दिख रहा है। ये देखो कितना सुंदर मौसम हो रखा है। और वाह भाई लंगूर कितने बैठे हैं देखो, कितने, जहाँ ट्रॉली जहाँ जा रही है उसके बीच में बैठे हैं चुपके। भाई लंगूरों का झुंड कितने सारे हैं देखो। ओ भाई साहब, वानरों की सेना। लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम द टॉप। ये देखो भाई पीछे कितना सुंदर। सावित्री माता मंदिर का द्वार अभी बंद है, 2 बजे खुलेगा। ये देखिए भाई साहब क्या व्यू है, वाह। व्यू देखो कितना सुंदर है भाई, व्यू तो सुंदर है, पर भाई लोग पता नहीं कूड़ा क्यों करके जाते हैं। ये देखो भाई, कूड़ा वगैरह मत फेंका करो, देखना वहाँ कितनी गंदगी। भाई कुंड के अंदर देखना क्या हाल है। ये देखो बोतलें, हद हो गई सही में। भाई एक आदमी बिस्किट दे रहा था, उसके बाद देखना कितने लंगूर आके बैठ गए। ये देखो सारे लड़ भी रहे हैं आपस में, बिस्किट छीन लिया हाथ से इसके। माँ और बच्चे का प्यार, ये देखो भाई कैसे सो रहा है अपनी माँ के आंचल में, पहाड़ की वादियों में। वे भाई जो सावित्री माता रोपवे है उसको कुछ देखो टेक्निकल डिटेल्स, उसकी लेंथ देखो कितनी है, 728 मीटर की, सब कुछ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन भाई। भाई जो सामने देख रहे हैं ये है पुष्कर डेजर्ट, पूरा का पूरा। शायद आप लोगों को कैमरे में ना दिखे, यहाँ पर ऊंट भी चल रहे हैं छोटे छोटे, मैं देख पा रहा हूँ, आप ध्यान से देख नहीं पाएंगे। यहाँ भी चलते हैं, देखते टाइम होगा तो। पुष्कर डेजर्ट भाई 2 बज चुके हैं, सावित्री माता का मंदिर खुल चुका है, दर्शन भी हो गए हैं, पर मैं कहीं जाऊँ और मेरे चोट ना लगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो भाई उस सीढ़ी की तरफ आ रहा था, सीढ़ी का कोना लग गया देखो। ये देखना उंगली में यार खून खून हो गया पूरा, उंगली में लग गई सीढ़ी पे आते हुए सावित्री माता के मंदिर के, खाल निकल गई पूरी। अंदर मेन मंदिर में तो मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं होता, तो मैं बनाऊंगा भी नहीं, चाहे चोरी छुपके क्यों ना हो, क्योंकि अपने मंदिरों की मर्यादा रखनी चाहिए। ये थोड़ा मंदिर के बाहर का प्रांगण, ये देखो भाई ट्रॉली आ गई, अब नीचे बैठ के वापस जा रहे हैं, इसमें दर्शन हो गए। चलो चलते हैं नीचे। तो भाई सावित्री माता मंदिर से नीचे आ गए हैं। हमने आपको पुष्कर के मंदिर, पुष्कर की लेक झील, जो कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जहाँ अब दर्शन करवाए, सावित्री माता मंदिर के भी दर्शन करवाए। अब यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करता हूँ मैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। बोलो ब्रह्मदेव की जय हो, विष्णु महेश ब्रह्मा तीनों की जय हो।